मुंगेर के श्री कृष्ण सेवा सदन पहुंचे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रंजन। पुस्तकालय का किया निरीक्षण। मुंगेर देश का संविधान राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर ही बनाया गया था। संविधान में जहां देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, वहीं इसके अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। ऐसे में हम लोगों को संविधान में वर्णित नागरिक कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। यह बातें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने शनिवार को श्री कृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय के सभागार में आयोजित आचार्य कपिल व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने जब प्रारूप समिति का गठन किया तो उस समय इस समिति के समक्ष सबसे अहम प्रश्न ये था कि हमारा संविधान कैसा हो। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में ही यह विचार समाहित किया गया कि देश का संविधान देश के लोगों का दिया गया संविधान होगा तथा यह नागरिकों से ही शक्ति ग्रहण करेगा। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई तथा 40 संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे स्वीकार किया गया। 25 नवंबर 1949 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा था कि हम संविधान के मेरिट पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसे बनाने वाला अच्छा होगा पर यदि चलाने वाला खराब होगा तो वह संविधान को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए संविधान को चलाने वाले पर इसकी सफलता निर्भर करती है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने संबोधन में राष्ट्र को सर्वोपरि बताया था। उन्होंने कहा कि संविधान में जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, वहीं आवश्यकता के अनुरूप इस पर अंकुश लगाने की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार संविधान में देश की सुरक्षा को नागरिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है। इतना ही नहीं, संविधान में अनुभवों के आधार पर संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। व्याख्यानमाला के पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह श्री कृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर तथा श्री कृष्ण सेवा सदन ट्रस्ट के सचिव सह RDNDJ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने श्री कृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय का भ्रमण कर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉ. श्री कृष्ण सिंह के निजी जीवन में उपयोग की जाने वाली संरक्षित वस्तुओं तथा पुस्तकालय में उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकों व संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की बैठकों से संबंधित दैनिक कार्यवाही से संबंधित पुस्तक का अवलोकन किया तथा अतिथि पुस्तिका में अपने अनुभवों को अंकित करते हुए कहा कि उनके पिता आचार्य कपिल देव नारायण सिंह कपिल के कार्यकाल में RDNDJ कॉलेज का छात्र हुआ करते थे तथा अब भी वे उनकी चर्चा करते हैं। हमारा मानना है कि भारतीय संविधान राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर ही बनाया गया है और अगर हम नागरिक अपने संविधान में दिए गए अपने कर्तव्यों से वाकिफ हों और उन कर्तव्यों का पालन करें तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि ये जो राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे संविधान के अंदर निहित है वो हम साबित कर सकेंगे और अपने राष्ट्रहित में कार्य कर सकेंगे। संविधान बनाते समय हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बहुत सी चीजों का ख्याल रखा। नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए और राष्ट्रहित में उन मौलिक अधिकारों को सीमित करने का भी प्रावधान रखा गया। अगर हमारे देश की सुरक्षा का सवाल हो तो वैसी स्थिति में हमारे देश में संविधान इस चीज को परमिट करता है कि जो सरकार है वो देश की सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है और उस समय हमारे मौलिक अधिकार अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम कुछ हद तक सीमित भी किए जा सकते हैं ताकि वो देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। आपको भारतीय संविधान में ही ऐसी बातें मिलेंगी। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि समय समय पर, आज अभी जनरेशन की बात हो रही थी, समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर
हमें अपने उत्थान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर संविधान के कुछ बिंदुओं पर, कुछ अनुच्छेद पर अगर अमेंडमेंट्स करने की जरूरत हो, कुछ बदलाव करने की जरूरत हो, तो वो बदलाव करने का भी अधिकार दिया हुआ है। और 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो हमारा मानना है कि भारतीय संविधान राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर ही आधारित है और आज के इस विषय चिंतन में हम सभी लोगों को यह दायित्व स्वीकार करने की आवश्यकता है कि संविधान में दिए गए अपने जो मौलिक अधिकार हैं, हम सिर्फ उसकी ही चर्चा न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भी हम संकल्प लें, एक रिजोल्यूशन लें कि हम अपने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसके प्रति हम हमेशा सजग रहेंगे और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकें।